कहावत है, जब हौसला बुलंद होता है तो राहें अपने आप आसान हो जाती हैं। पीलीभीत के एक छोटे से गांव में जन्मा सिमरनजीत पहले तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बना और आज भारत को गौरवमयी क्षण प्रदान कराते हुए टीम में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2 गोल और 1 पेनाल्टी कॉर्नर से भारत को जीत हासिल कराई। आपको बता दें, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिमरनजीत के पिता इकबाल सिंह मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि बेटे के शानदार प्रदर्शन के बाद आखिरकार वे कैसा महसूस कर रहे हैं और घर में क्या माहौल है। इकबाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपके बेटे ने बेहतर प्रदर्शन किया टीम में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस समय? मैं अपने आप को बहुत गौरवमयी महसूस कर रहा हूँ कि इतना ऊंचा खेल और फिर अच्छा प्रदर्शन उसमें खेलना, तो ये इससे बड़ी बात कोई मान वाली और हो नहीं सकती। तो मैं उस वाहिगुरु को भी हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ कि भाई उसकी बहुत अपार कृपा रही है कि बच्चा अच्छा खेला। जैसा कि आसपास के लोगों का कहना है कि पूरे रात आपका जो पूरा परिवार था वो प्रार्थना करता रहा और आप लोगों ने पूरी रात जो है बिना सोए गुजारी, और कैसा वो क्षण था कि मैच शुरू होने से पहले क्या लग रहा था? ऐसा था, हम पहले क्वार्टर में उनकी टीम ने 2 गोल कर दिए थे इनके ऊपर, और फिर वापसी करते हुए सिमरनजीत सिंह ने पहला गोल दागा। फिर उसके बाद एक पेनाल्टी कॉर्नर बना के दिया, उस पर भी गोल आया। फिर उसके बाद में फिर 1 गोल उसने फिर दागा, और उस ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर 5-3 की बढ़त हो गई। फिर धीरे धीरे 1 गोल उन्होंने किया, फिर लास्ट में 5-4 से अपनी इंडिया जीत गई। ठीक है, एक जैसा कि शुरुआत होती है कि बचपन कैसा था, बचपन से ही क्या खेलों के प्रति रुझान था सिमरनजीत का? सिमरनजीत बचपन से ही बहुत लाइक और कूल माइंड आदमी है, लड़का है, और वो उसको खेलने में ज़्यादा रुचि थी। और वो यहाँ 5वीं कक्षा तक पढ़ के फिर उसके बाद पंजाब चला गया। पंजाब से उसने प्रशिक्षण लेके और वहाँ से आगे बढ़ता चला गया, और दर बदर वो अपनी सीढ़ी चढ़ता चला गया। अच्छा, कोई जैसे कि रोल मॉडल होता है, कोई एक जो होता है कि हम उसे आदर्श मानते हैं, उनके आदर्श कौन थे? किसके नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने खेल शुरू किया हॉकी का? सर, मेरे जो बड़े भाई हैं उनके ताऊ जी वो पहले हॉकी खेलते थे, और वो अपने साथ इसके जो उसको देख के इसकी हॉकी की प्रतिभा इसमें है, तो वो अपने साथ वहाँ ले गए और इसको प्रशिक्षण दिलवाया वहाँ पर चीमा हॉकी एकेडमी में। फिर उसके बाद वहाँ जब टूर्नामेंट हो रहा था तो सुरजीत हॉकी एकेडमी के जो कोच थे उन्होंने इसको पहले ही गोल पे इधर बुला लिया और उससे पूरा एड्रेस ले लिया घर का, और फिर इसको वहाँ पर चयन कर लिया इसका उसमें। जब बताया जाता है कि कुछ परिवार में दुख की घड़ियां आई, आपके फादर एक्सपायर हुए, उस समय वो नेहरू कप खेल रहा था तो उसे सूचना नहीं दी गई, क्यों ऐसा क्यों किया गया परिवार द्वारा? सर, ऐसा था, उस समय ये नेहरू कप खेल रहे थे दिल्ली में, तो इनके कोच थे अवतार सिंह। उधर मेरे पिताजी यानी सिमरनजीत के दादाजी वो एक्सपायर हो गए। फिर वो एक्सपायर होने पे मैंने कोच साहब से बात की, मैंने कहा उसको बता दें बच्चे को। बोले नहीं, अगर तुमने उसको बताया तो हमारी टीम हार जाएगी और हमें बहुत झटका लग जाएगा, इसलिए उसको नहीं बताया गया। फिर वो जब यहाँ पर आया तभी बताया उसको। अच्छा, जैसे कि एक बहुत छोटी सी उम्र में वो आप लोगों से दूर चला गया, तो उसकी याद आती है तो क्या करते हैं? याद उसकी आती है, ज़्यादा उसकी क्लिप्स हैं हमारे पास और वीडियोस हैं बनी हुई, वो देख लेते हैं और व्हाट्सएप पे बात हो जाती है उससे। बाहर जाता तब भी हो जाता है, वो अपने आप ही उधर से कॉल कर लेता है। और वैसे भी चलो याद तो आती है बच्चा जब दूर रहता है तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि वो अपना भविष्य बनाए और देश का नाम ऊंचा करे। अच्छा, जैसे कि आप लोगों से आज मैच था सुबह, तो सुबह आशीर्वाद लेके मैच मैदान में उतरे थे? आज सुबह 7 बजे नहीं, कल उसने शाम को ही फ़ोन कर लिया था। कल शाम को उसने अपनी मम्मी से फ़ोन किया, मेरे से बात हुई थी। तो उसके बाद क्योंकि इनके उसमें पता नहीं होता कौन प्लेयर खेलेगा कौन सा बाहर बैठेगा उसमें, इसलिए वो पहले क्लियर नहीं होता है, तो वो थोड़ा देर पहले इनको बताते हैं कोच साहब। तो इसलिए हमें सवेरे बात नहीं हुई। 7 बजे इनका मैच था, 7 बजे हम फिर टीवी के आगे बैठ गए और मैच देख लिया। अच्छा, अब जीत के बाद क्या कहना चाहेंगे? ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि खेलों में भविष्य वगैरह बन सकता है, क्या है? तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो वो पढ़ाई में नेक ना हो और वो उसमें स्पोर्ट्स में ना जा पाए। स्पोर्ट्स में भी चला जाएगा वो, जाके वहाँ भी अपना भविष्य कैरियर बना सकता है। ये थे
हॉकी प्लेयर सिमरनजीत के पिताजी इकबाल सिंह, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि कैसे सिमरनजीत ने एक छोटी सी उम्र में अपना घर छोड़ दिया और दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया। नतीजन आज भारत को एक लंबे समय बाद पदक टोक्यो ओलंपिक में मिला है और सिमरनजीत का जो घर है यहाँ लगभग एक खुशी का जश्न का माहौल है। गांव के लोग लगातार यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ इस खुशी को साझा कर रहे हैं। पीलीभीत से ईटीवी भारत के लिए सौरभ दीक्षित।